बढ़ते आगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। यूजीसी ने इस नियम को विश्वविद्यालयों में जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाया है, लेकिन अब इस बिल का सवर्ण जाति के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। यूजीसी के नियमों को लेकर बवाल इतना बढ़ता जा रहा है कि सवर्ण जातियों ने आंदोलन करने तक की धमकी दी। इतना ही नहीं, इन नियमों के विरोध में यूपी के बरेली के एसडीएम अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है। और तो और बीजेपी में भी इसे लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर बीजेपी के कई सवर्ण नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल यूजीसी ने हाल ही में एक नया नियम जारी किया ताकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने वाले जो जातिगत भेदभाव हैं उनको रोका जा सके। इन नियमों को 13 जनवरी से लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों को लेकर बवाल हो रहा है। जब से ये नियम आए हैं तब से ही सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक इसे लेकर बहस हो रही है। सवर्णों की मांग है कि इन नियमों को वापस लिया जाए, जबकि दूसरा पक्ष दलील दे रहा है कि जब आप जातिगत भेदभाव नहीं करते हैं तो डर क्यों रहे हैं। न्यायिक अधिकारी से लेकर नेता तक यूजीसी के नए नियम के विरोध में उतर आए हैं। खासकर यूपी और बिहार में इसका विरोध तेज हो गया है। बीजेपी के नेता इस नए नियम के लिए अपनी पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं, वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर पार्टी का बचाव कर रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, यूजीसी के नए कानून का जमकर विरोध हो रहा है और क्या 5 बड़ी वजहें हैं विवाद की, वो भी आपको दिखा रहे हैं। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में नए नियम को लागू किया, जिसका मकसद है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी चाहता है कि किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर की वजह से बुरा बर्ताव ना हो और ये नया नियम 2012 के पुराने नियमों की जगह लेंगे। जो आपका यूजीसी का जो रेगुलेशन जो अभी आया है 2026 जो 13 जनवरी को आया है, इसमें आपने सवर्ण समाज, सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपको इतना सा भी डर नहीं आया क्या हमारे बहू बेटी बेटे जो हैं जो पढ़ेंगे, उसमें अगर हमारा बच्चा अगर पढ़ता है और अगर अच्छा पढ़ने में है, उस पर तो कोई भी ईर्ष्या द्वेष के तहत निराधार आरोप लगा के समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देगा और उसका शोषण, मानसिक एवं शारीरिक शोषण करेगा। बेटी पे किसी की बुरी नजर है तो कोई भी जो है निराधार आरोप लगाकर समता समिति के माध्यम से प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा कि आपने सुना, अब इस नए कानून को लेकर के बीजेपी के अंदर भी शोर नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी जिसे कहा जाता है, अब इसके नए नियमों को लेकर के ये पूरा बवाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है। इसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी नहीं है और ये मुझे लगता है इतना बड़ा विषय है कि हमारे बड़े अधिकारी इसका जवाब देंगे और जो कानून पास हुआ है इसको ठीक से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता चला है कि अदर लोग जानते हैं कि इस जो कानून पास गया है इससे अन्य पिछड़े लोगों को इसका दुरुपयोग करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ज़्यादा विस्तृत जानकारी अभी रिपोर्ट हमने पढ़ी नहीं, इसलिए बहुत अच्छा उत्तर आपको नहीं दे सकते। तो इतना है कि हमारा भी मानना है और सरकार का कि किसी के साथ अन्याय न हो और किसी अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को परेशानी न हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, ये वो समाज है स्वर्ण समाज, इन्होंने इन लोगों को 99% वोट दी और आज पूरे ही देश में सड़कों पर आना पड़ रहा है। ये जो यूजीसी का कानून है, ये काला कानून ये ले गए हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। पूरा समाज और यूजीसी एक उसमें इसे ठीक ठाक कर लियो। यूजीसी एक तरह से हम चाह रहे थे योगी जी आ जाए दोबारा, लेकिन यूजीसी उल्टी गिनती शुरू भारतीय जनता पार्टी की। जी, हरिद्वार दिया और यहाँ से भी खदेड़ दिया गया। यहाँ हमें बुलाया गया था। यूजीसी एक्ट जो मोदी जी लाए हैं हिंदुओं के डेथ वारंट के रूप में, मैं उसका विरोध करने के लिए आया था शिव चौक पर। यहाँ से भी खदेड़ दिया जा रहा है पुलिस के द्वारा। मुझे क्या कहेंगे ये हमें हिंदुओं को विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार अब नहीं रहा। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ने हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए ये जो यूजीसी का काला कानून लाया है, मैं हर जगह उसके विरोध करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे भी हमें नहीं विरोध करने दिया जा रहा है, तो भाई मैं जा रहा हूँ वापस और मैं इसका विरोध करता हूँ। पुलिस बहुत अत्याचारी हो गई है, हिंदुओं का लोकतांत्रिक अधिकार खत्म हो गया है। अभी तक तो इस देश के अंदर
हमारे मुसलमानों के साथ में जो धर्मगुरु हैं उनके साथ में ज़्यादती हो रही थी, लेकिन अब हिंदू समाज के जो हमारे शंकराचार्य जी हैं उनके साथ में भी ऐसी घटना देखने की मिली। ये अफसोस की बात है। हम चाहते हैं कि धर्मगुरुओं का सम्मान होना चाहिए, उनका किसी तरह का कोई अपमान नहीं होना। कोई विरोध नहीं हो रहा है। वही लोग जो भेदभाव करते थे उनको परेशानी हो रही है कि वो भेदभाव नहीं कर पाएंगे। कब तक बहुजन समाज अपने पढ़े लिखे नौजवानों की बलि देता रहेगा, वो जातिवाद की बलि चढ़ती रहेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमने रोहित को खोया, पायल तडवी को खोया, कब तक? ये तो बहुत दिन पहले होना चाहिए था, देर से हुआ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर किसी भी दबाव में सरकार ने 1 इंच भी पैर पीछे हटाने की कोशिश की तो हम आगे किसी रोहित वेमुला की जान ना जाए, पायल तडवी की, तो हम 85% कमजोर वर्ग के लोग, SC ST BC के लोग, हम लोग सड़कों पर उतर के इसका विरोध करेंगे। हम किसी कीमत पे अब अपने बच्चों को हायर एजुकेशन सेंटर में बढ़ने नहीं देंगे। ये बात मैं सरकार को बताना चाहता हूँ। नाराजगी का कोई सवाल नहीं है, सबको का अपना अपना हक है। तो UGC ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। OBC का है, अति पिछड़ा का है, अन्य लोगों का जो कहा गया था, हमारे अंबेडकर साहब ने भी कहा था, लोहिया जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, उस रूप में इसको पहले होना चाहिए था। अब किया है तो इसमें किसी को जो हक दे रहे हैं तो हकमारी अभी तक हो रही थी, अब हक देने की बात आई है तो किसी को रंजिश नहीं होना चाहिए। उनके प्रति भी सम्मान है, उनको भी जो उचित हक है दिया जा रहा है। सर UGC कमेटी में सर दलित अति पिछड़ा OBC को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है, इससे स्वयं समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से इस पूरे बिल पर जो पार्टियां हैं वो 2 फाड़ में बढ़ चुकी हैं और लगातार सवर्ण जाति के लोग खास तौर पर इसको लेकर के विरोध कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता शालिनी झा जुड़ चुकी हैं। शालिनी, देखिए, इस नए कानून के बाद इस बिल का सवर्ण जाति के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। तो एक तरफ लोग भी जो सवर्ण जाति के हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के अंदर खाने भी इसको लेकर के एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है। शालिनी, बिल्कुल, देखिए, ये जो UGC का नया कानून आया है, अब इसमें भाजपा के अंदर ही कहीं ना कहीं 2 फाड़ नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा के कई ऐसे लीडर्स हैं जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये कानून जो आया है वो कहीं ना कहीं सवर्णों के खिलाफ है। अब शुरुआत हुई जब 13 जनवरी को ये कानून लागू हुआ, उसके बाद जो बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ। कई जगह पर जो है इसको लेकर ज्यादा बवाल भी देखने को मिला। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि बिहार और यूपी के जो कई बड़े यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर इसका विरोध प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो एक पूरा गुट जो है वो साथ हो चुका है और वो इस चीज का विरोध कर रहा है। जो लोग बीजेपी के फेवर में बात कर रहे थे इस कानून के आने के बाद, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर अब क्यों, जब देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इस तरीके के कानून को लाने से क्या सवर्णों के खिलाफ जो है वो चीजें नहीं हो जाएंगी। आप समझिए कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि जातिगत चीजों को खत्म करना है, लेकिन हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ सवर्णों से जो अधिकार छीना जा रहा है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लोगों का मानना है कि जो जनरल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके साथ सीधे तौर पर भेदभाव है। और यही कारण भी है शालिनी कि देश भर में इसको लेकर के अभी से ही प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और जाहिर तौर पर आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहने वाला है। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।